छत्तीसगढ़ में राजनीति का रावण कौन, क्योंकि आज प्रदेश अध्यक्ष भी रावण का जिक्र कर रहे हैं और पुरंदर मिश्रा तो बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहते हैं ताकि वो जो है उनके बयान की चर्चा हो, और चर्चा हम कर रहे हैं। दशहरा में रावण पर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन ये रावण रामायण वाला नहीं है बल्कि राजनीति वाला है, जिसकी आज प्रदेश की राजनीति में चर्चा है। इसलिए इस खबर पर बता देते हैं, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। विजयदशमी पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में रावण की एंट्री होगी, और राजनीति में रावण की एंट्री कराने वाले व्यक्ति हैं रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा। आज पुरंदर मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस रावण की तरह झूठ बोल रही है। कांग्रेस को सत्य में आना चाहिए, नहीं तो रावण की तरह कांग्रेस का 10 सिर कटता रहेगा और ये लोग घूमते फिरते रहेंगे। सबसे पहले विधायक जी का ये बयान सुनिए। ये पर्व है असत्य को सत्य की जीत में बदलना, झूठ को सच के प्रचार में बदलना। जिस तरह कांग्रेस कर रही ना, झूठ पे झूठ बोल रही, सत्य में आना चाहिए, नहीं तो रावण की तरह ये 10 सिर इनका एक एक कटते जाएगा और ये लोग घूमते फिरते रहेंगे। अब पुरंदर मिश्रा कांग्रेस की तुलना रावण से करेंगे तो भला कांग्रेस कैसे चुप बैठेगी। कांग्रेस ने भी रावण से जोड़कर ही पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि रावण कौन है, विभीषण कौन है, ये तो समय बताएगा। विभीषण की कमी नहीं है और पूरी बीजेपी ही रावण है। पार्टी के नेता ही रावण के रूप में काम कर रहे हैं। 2028 में सत्य पर सत्य की जीत होगी, ये कहा है दीपक बैज ने। सुनिए। रावण कौन है, विभीषण कौन है, ये तो वक्त आना पर पता चलेगा। मैं समझता हूं कि विभीषणों की कमी नहीं है और रावण तो पूरा पार्टी है, और पार्टी के नेता ही अभी रावण के रूपी में काम कर रहे हैं, और 2028 में असत्य पर सत्य की जीत होगी। रावण वाली बयानबाजी सिर्फ पुरंदर मिश्रा और दीपक बैज तक नहीं रुकी। दीपक बैज के पलटवार के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साहू का भी बयान सामने आया है। क्या कहा है इन लोगों ने, ये भी सुनाइए भाई। दीपक बैज के हालात आज क्या है, अपनी पार्टी में ही लोग उन्हें अध्यक्ष नहीं मान रहे हैं और इस प्रकार की बेतुकी बातें वो करते हैं, ये उचित नहीं है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है, कांग्रेस पार्टी किनके साथ खड़ी होती है, ये सबको पता है। जाको रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, वो पहले अपनी पार्टी के भीतर झांक करके देखें कि वो कहाँ है, कौन उनकी सुनते हैं, कौन उनका मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की राजनीति में राम और रावण की तुलना विषय नया नहीं है। इसके पहले भी सोशल मीडिया पर रामायण से जुड़े किरदारों को लेकर पोस्ट किया गया था, जिसमें बीजेपी नेताओं को राम और हनुमान की तरह, जबकि कांग्रेस नेताओं को रावण और लंका से जोड़कर दिखाया गया था। इस पोस्ट के बाद उस समय भी खूब राजनीति हुई थी। कुल मिलाकर आज समय ऐसा था, उत्सव ऐसा है, और राजनीति में भी रावण अगर आ जाएं तो पांडे जी चर्चा तो बनती। जी देखिए, आपने बहुत सही कहा कि आज जो दिन है वो विजयदशमी का दिन है और राम और रावण की ही बात हो रही है पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व भर में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। आज क्योंकि बीजेपी ने पहले कहा कि कांग्रेस में विभीषण है और तमाम तरह की उपमा और अलंकार दिए, उसके पीछे तर्क ये है कि जो अलग अलग गुटों में कांग्रेस बटी है उसको लेकर ये निशाना साधा गया है। और जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था वो प्रसंग है। लेकिन दीपक बैज ने जो कहा उसको थोड़ा गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा जो है पूरी की पूरी पार्टी ही रावण है। जो आप देखिए राम को लेकर भाजपा का पूरा कैंपेन चलता है और तमाम चीज़ें रहती हैं राम को लेकर, लेकिन जब दीपक बैज ये कहते हैं तो उसके बाद लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं आती हैं और वो लगातार कहते हैं कि कांग्रेस पहले अपने आप को देखे। राम की भी बात आती है कि जब राम सेतु का जिक्र हुआ, तमाम चीज़ें कुल मिलाकर आज के दिन को राम और रावण से जोड़ने की जो परंपरा बरसों से चली आई, क्योंकि ये जो आपने पोस्टर दिखाया वो भी दशहरे के समय का ही है और पिछले दशहरे पे इस तरह के पोस्टर बीजेपी ने जारी हुई थी। लेकिन मृगेंद्र जी, आज आपने गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। आज मृगेंद्र जी से मैंने कहा था कि आप ऐसा करिएगा कि एक कुर्ता पजामा अपने लिए खरीद लीजिएगा, एक कुर्ता पजामा हमारे लिए खरीद लीजिएगा। आज हम लोग कुर्ता पजामा पहनेंगे। इन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, कहा पार्टी देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, पार्टी मत दीजिएगा, कुर्ता पजामा दे दीजिएगा। लेकिन आप कुर्ता पजामा नहीं लाए,
इसके आप दोषी हैं। आपको लाइव ये कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप कुर्ता पजामा कब लाएंगे, ताकि हम लोग लाइव कर सकें कुर्ता पजामा पहन। जी जी जरूर, कुर्ता पैजामा जरूर लाऊंगा। नहीं जरूर नहीं, कब लाएंगे भाई? कल ले आएंगे। अच्छा कल ले आएंगे। चलिए, ब्रजेंद्र पांडे कह रहे हैं कल ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।